हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। उत्तरार्ध को तीन भागों में विभाजित किया है, सार्वधातुक, असार्वधातुक और कृदंत। सार्वधातुक प्रकरण में वर्तमान, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी का प्रयोग किया जा चुका है। असार्वधातुक में सर्वप्रथम अद्यतनी का प्रयोग चल रहा है और अद्यतनी के प्रयोग में उपदा में रहने वाला जो आकार है, अस्य है, उसको दीर्घ करने का प्रसंग चल रहा है। सर्वप्रथम जो अनिट धातुएं होती हैं उनके लिए अस्य च दीर्घः सूत्र से दीर्घ आदेश किया जाता है। फिर बद ब्रज रलंता नाम च सूत्र के माध्यम से बद ब्रज और रा ला अंत वाली धातुओं के लिए दीर्घ किया गया। अब हमारे बीच में सूत्र आता है व्यंजन आदि नाम सेटा मनिद अनुबंध। इन धातुओं के लिए हेम्यंत क्षण कर्ण क्षण स्वस्थ बदाम वा, ये धातुएं जो हमारे बीच में आती है, इन धातुओं में जो धातुओं का उल्लेख है एत अनुबंध वाली नहीं होना चाहिए। अकारांत, मकारांत, यकारांत, कर्ण, क्षण, स्वस्थ और बद ये धातुएं नहीं होना चाहिए। और इन धातुओं को छोड़कर जो शेष धातुओं हों उनमें 4 शर्तें होना जरूरी है। सबसे पहले धातु के आदि में व्यंजन होना चाहिए। दूसरे नंबर में धातु सेठ होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उपदा भूत के लिए दीर्घ करते हैं। चौथे नंबर पर उपदा में आकार हो उसके लिए दीर्घ करते हैं। और आगे की चर्चा भी आएगी कि सिच परस्मै पद, मूलतः तो सिच होना चाहिए, सिच के बाद में शेष 4 शर्तें देखना है। तो सिच परस्मै पद संबंधी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जो शर्तें बताई जा रही हैं उनमें से कोई भी एक शर्त का अभाव है तो व्यंजन आदि नाम सेटा मनिद अनुबंध हिमयंत कर्ण क्षण स्वस्थ बदाम व सूत्र नहीं लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले शंका उठाई कि व्यंजन आदि में हो, ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने आचार्य भगवंत ने अट धातु हमारे बीच में रखी, अट गतऊ। यद्यपि अट गतऊ से आटीत अवर्ण से अकारा सूत्र लगाकर दीर्घ हो जाता तो आचार्य भगवंत ने मां अव्यय का प्रयोग करके निषेध परक मां के योग में धातु के आदि में अट का आगम नहीं होता, स्वर वाली धातुओं के लिए वृद्धि नहीं होती और अवर्ण वाली धातुओं के लिए दीर्घ आदेश नहीं होता। इसलिए मां का प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया है कि सामने वाला आटीत नहीं अटीत है। फिर उसके बाद में सेटाम सेठ धातु हो, ऐसा क्यों कहा? तो उसके लिए पच धातु रख दी गई जो अनिट है। और पच धातु में दीर्घ तो अस्य च दीर्घा से एक ही बार होता है और सेटा मने दंडु सूत्र से वैकल्पिक है, होता भी है और नहीं होता है। तो उसके लिए अपाक्षित एक ही रूप बनेगा। फिर कहा नित्य उपदा भूत से किम, उपदा भूत के लिए दीर्घ होता है, ऐसा क्यों कहा? कहते दीर्घ हमेशा स्वर के लिए होता है, व्यंजन के लिए नहीं होता। तो उसके लिए रक्ष पालने धातु हमारे बीच में रखी। उस रक्ष पालने धातु में सभी शर्तें मिल रही हैं। धातु के आदि में व्यंजन है, सेठ धातु है, सिच है, इट का आगम है, सब कुछ है। लेकिन उपदा में का है, आकार नहीं, इसलिए यहां पर भी दीर्घ कार्य नहीं हुआ। अब उसके बाद में कहते हैं अस्य इति किम, उपदा में आकार ही हो, ऐसा क्यों कहा?
तो हमारे बीच में धातु आती है मुस इस्तेये, चोरी करने के लिए ये धातु का प्रयोग किया जाता है। तो मुस धातु की उपधा में आकार ना होकर उकार है, उकार, मा उ सा। अब ये धातु सेठ है, सभी शर्तें मिलेंगी, पर उपधा में आकार नहीं होने के कारण इसको दीर्घ ना होकर जो अन्य कार्य होना है वे कार्य हमारे बीच में होने जा रहे हैं। तो मुस धातु है और मुस धातु के साथ प्रत्यय हमारे बीच में आता है दी, और जब दी और सी प्रत्यय आते हैं तो उसके ई का अनुबंध लोप हो जाता है, दा शेष रहता है। मुस धन दी यानी कि दा सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय करेंगे, विकरण करेंगे। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम करेंगे। अस्य च सूत्र के माध्यम से इट का आगम करेंगे, अस्य च से ईट का आगम करेंगे। लेकिन अस्य च लगेगा कैसे, ईट का आगम कैसे होगा, ये अपने को विचार करना है। तो यहाँ पर मुस धातु है, इट का आगम के साथ फिर अगला सूत्र लगाया है इटस चेटी। इटस चेटी से यहाँ पर जो सिच वाला सा था उसका लोप किया और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम से दीर्घ किया जाएगा। और उसके बाद में नामिनस चोपदाया लघु, उपदा में लघु नामी है, तो लघु नामी होने के कारण उसको गुण आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग पदांते धुटाम प्रथमा और अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्ती सु सूत्र लगाएंगे तो बनेगा अमोसीत। अब गुण निर्विवाद होता चला जाएगा और दी के बाद में ताम प्रत्यय आएगा तो ईट नहीं होगा और इट का आगम वगैरह सब हो जाएगा जो करते चले आए हैं, और गुण आदेश भी हो जाएगा तो बनेगा अमोशिष्टाम। इसमें दो सूत्र लग जाएंगे, नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, और दूसरा सूत्र लगेगा तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा। उस सूत्र के माध्यम से शब्द बन जाएगा अमोशिष्टाम। उसके बाद में अन आएगा तो अन के लिए अन्य उस सजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र लगाएंगे तो बनेगा अमोसीसु। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी विभक्ति आएगी। रसकारी और विसृष्टा अमोसी ही, तम विभक्ति में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा अमोशिष्टम, फिर अमोशिष्ट, फिर आएगा अमोसीसम, और उसके बाद में अमोसीसम और अमोशिस्व और अमोशिस्म। इस प्रकार से इस मुस धातु का प्रयोग यहाँ पर उपदा में आकार नहीं है। आकार नहीं होने के कारण व्यंजनादि नाम सेटा मन धनुबंध हिमयंत कण क्षण स्वस बदाम वा सूत्र से दीर्घ आदेश न होकर नामिनस चोपदाया लगो सूत्र से गुण आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से जब मुस धातु का प्रयोग कर लिया उसी प्रकार से कुश निष्कर्ष, ये धातु हमारे बीच में है, लिखा हुआ है कुश निष्कर्ष।
लेकिन लिखा जाना चाहिए था कुछ निष्कर्ष से। अर्थात ये धातु हमारे बीच में है, जैसे मुस धातु के रूप चलाए हैं वैसे ही कुछ धातु के रूप चलेंगे। तो जैसे हमने अमोसीत बनाया, ये बन जाएगा अकोसीत, अकोशिष्टाम, अकोशीसु। अब उसके बाद में अकोशीही, अकोशिष्टम, अकोशीसु, अकोशिष्ट। फिर उसके बाद में अकोशीसम, अकोशिस्व, अकोशिस्म। अब ये तो जो 4 शर्तें बताई जा रही थी उसके अंतर्गत की चर्चा है। और उसके बाद में कहा था एद अनुबंध से रहित जिन धातुओं में एका अनुबंध हुआ होगा उन धातुओं में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो धातु हमारे बीच में आई कगे, कहते वर्जनम किम, कहते खगे हंसने। खगे धातु है हंसने अर्थ में, और एका अनुबंध हो जाएगा। अब एका अनुबंध होने पर सभी शर्तें यहां पर मिल रही हैं, चारों शर्तें मिलेंगी। धातु के आदि में व्यंजन मिलेगा, सेठ धातु मिलेगी, उपदा में आकार मिलेगा, और रस में पद का मिलेगा। सब कुछ मिलने पर भी खगे में एका अनुबंध हुआ है, इसलिए इससे एक अनुबंध धातु को छोड़कर कहा है। तो इसमें दीर्घ आदेश नहीं होगा, केवल एक ही रूप बनेगा अखगीत। अब कैसे बनेगा? तो खगे हंसने, खग धातु है हंसने अर्थ में, और खग के एक का अनुबंध लोप हो गया है। खग धन दी, दी के ई का अनुबंध हो जाएगा, और ई का अनुबंध होने पर दा शेष रहेगा, और दा के शेष रहने पर सिजद्यतम सूत्र से सिच, इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजन आदि रकारादे सूत्र से इट का आगम। धातु के आदि में अड धात्वादिस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अट का आगम। उसके बाद में अस च से ईट का आगम, और उसके बाद में इटस चेटी सूत्र से सिच का लोप, और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। ये सभी कार्य करने पर पदांते दुटाम प्रथमा लगाने पर बनेगा अखगीत। द्विवचन में नामी कर पर प्रत्यय विकार गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा अखगीसु, अखगी, अखगिष्टाम, और फिर अन उस से जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवाह अखगीसुहु प्रयोग चलेगा। इस खगे असने धातु की चर्चा, एक अनुबंध वाली धातु की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। इस सत्र का समय हमारा पूर्ण हुआ, शेष चर्चा अगले सत्र में। खगे हसने धातु की चर्चा, इसमें ए अनुबंध है, रगे संकायाम में भी ए अनुबंध है, कगे नोचिते इसमें भी ए का अनुबंध है। तो इन धातुओं की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।